एमसीडी इलेक्शन की कवरेज में लगातार हम अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं जगतपुरी वार्ड में। कुरैशी भी इस इलाके में आता है। किस तरह का माहौल यहाँ पर है और ग्राउंड पर क्या हालात है, यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और जानेंगे यहाँ के मुद्दों के बारे में। कितना कामकाज हुआ है पिछले 5 सालों में, क्योंकि बीजेपी जीती थी यहाँ पर पिछली बार, लेकिन इस बार बीजेपी का कैंडिडेट बदल गया है। इसके अलावा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एमआईएम ने भी यहाँ पर उम्मीदवार उतारा है। तो लोगों से बात करते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट। तो जगतपुरी वार्ड की पूरी तस्वीर आपने देखी। यकीनन लोगों के कई तरह के यहाँ पर मुद्दे हैं। कैंडिडेट से भी हमने बात की। लोगों ने यही कहा कि जो भी विकास की बात करेगा, तरक्की की बात करेगा, उनके इलाकों में काम कराएगा और उन्हें मुतमईन करेगा, लोग उसे ही वोट देंगे। दिल्ली के जगतपुरी इलाके के हालात कुछ जगह पर सही नजर आते हैं तो कई जगहों पर कूड़ा और गंदगी भी भरमार दिखती है। इस इलाके में पिछली बार आम आदमी पार्टी बहुत कम वोटों से हारी थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के पुराने उम्मीदवार ने एमआईएम का झंडा थाम लिया है। कांग्रेस ने भी मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ से उतारा है। ऐसे में समीकरण अब फंसते नजर आ रहे हैं। एमसीडी इलेक्शन की कवरेज लगातार आपको दिखा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं 209 वार्ड एमसीडी के जगतपुरी वार्ड है। यहाँ के किस तरह के मुद्दे हैं, क्योंकि पिछली बार आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे हाजी शहनवाज यहाँ से 200 कुछ वोटों से महज हारे थे, यानी कि बहुत कड़ा मुकाबला था। लेकिन इस बार उन्होंने पार्टी बदल ली है। अब दूसरे कैंडिडेट आम आदमी पार्टी से यहाँ पर है। बीजेपी पहले भी जीती थी। बीजेपी लगातार काउंसलर यहाँ पर बीजेपी के रहे हैं। किस तरह से कामकाज हुआ ये हम लोगों से जानेंगे, और दूसरे जो इश्यूज है इस बार किस तरह से समीकरण ग्राउंड पर बन रहे हैं ये भी जान लेते हैं। लोगों से बात करते हैं। ये बताएं किस तरह के कामकाज यहाँ हुए हैं 5 साल में, क्या हुआ? काम तो सही हो रहा है। सही हो रहा है। क्या क्या काम हो रहा है? अब हम तो परदेसी हैं, जब आते हैं तो देखते हैं, मतलब अच्छा। माहौल तो सही रहता अच्छा, है। आप यहाँ के रहने वाले नहीं है? साफ सफाई होती है जब देखते हैं? साफ सफाई तो होती है। हाँ जी, क्या कामकाज हो रहे हैं? सर यहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ। नहीं यहाँ के विधायक ने कभी काम किया। यहाँ से पार्षद रहे हैं, क्या नाम है, दीपक मल्होत्रा भारतीय जनता पार्टी से, न उन्होंने कभी कोई काम किया। काम तो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। कुरैशी को सिर्फ हमेशा हर पार्टी ने सिर्फ इसलिए यूज किया है कि इनको वोट लो, अब आगे इनका काम कुछ नहीं करना है। हमेशा इनका सिर्फ झाड़ू वाड़ू लगती है, कुछ होता है काम? कुछ नहीं। आप देखो हर जगह कूड़े कूड़े ही पड़े हुए हैं। पूरे आप जगतपुरी वार्ड को पूरे में आप देख लो, खाली कूड़े के ढेर मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेंगे। काम के मामले में कुछ नहीं हुआ है। इस बार हम लोगों ने मन बनाया है कि एक हमारे सामने चेहरा आया है, हाजी शहनवाज भाई, जो पहले भी इस वार्ड से आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी रह चुके हैं और कुछ वोट से वो हारे थे। इस बार कुरैशी वाले ने ये मूड बना लिया है कि अब के हर पार्टी को ये जवाब देना है कि अब के हाजी शहनवाज भाई को पार्षद बना के इस वार्ड के काम के लिए, सिर्फ विकास के लिए इन्होंने 5 साल में जो ये बताएं कि बीजेपी के काउंसलर यहाँ से हैं, आते हैं, कभी मुलाकात होती है? क्योंकि ये भी आरोप लगते रहे हैं कि भाई मुसलमान और बीजेपी दूरी बनाते हैं आपस में, ऐसा है? सर मैंने तो कभी काउंसलर का चेहरा ही नहीं देखा। हमारी गली में कोई झांकने नहीं आता। गलियां आप जाके देख लो, टूटी फूटी मिलेंगी आपको, नाली टूटी मिलेगी, पानी बहता हुआ मिलेगा। कोई काम नहीं हुआ हमारी गली में, आज तक कोई झांकने नहीं आया। कोई झांकने नहीं आया? नहीं सर। तो फिर कैसे इस बार कौन कौन सी पार्टी आ रही है वोट मांगने? सभी आ रही है? आम आदमी पार्टी ने सर हमारी गली में तो आम आदमी पार्टी भी आ रही है। स्कूल के बराबर में एक शराब का ठेका खुला हुआ था। जब स्कूल के बच्चे वहाँ से निकलते थे ना, तो उनके साथ बदतमीजी करते थे शराबी। कोई माँ बहनें जा रही हैं तो उनके साथ बदतमीजी हो रही थी। तो उस टाइम पे कई बार बोला गया कि इस शराब के ठेकों को बंद करा जाए, मगर कोई नहीं सुनता था। पथराव तक करते थे, मारपीट भी हुई। तो क्या पुलिस यहाँ जो इलाका है यह किस तरह का? यहाँ ये देखिए यहाँ ना टोटल ये मुस्लिम एरिया है। और प्लस जो है ना, सबसे बड़ी बात जो थी वो स्कूल के बिल्कुल बराबर में खोला गया था। तो सबसे बड़ी गलत बात थी कि स्कूल के बराबर में नहीं खोलना चाहिए। यहाँ क्योंकि प्रचार का दौर है और एमआईएम के जो प्रत्याशी है वो भी यहाँ पर प्रचार करते दिख रहे हैं। भाई साहब, आप तो आम आदमी पार्टी में थे, पार्टी बदल दी? नहीं, मैंने पार्टी नहीं बदली। पार्टी इसलिए बदलनी मजबूरी हो गई कि एक तो इनकी नीतियाँ जो थी आम आदमी पार्टी की, ये बहुत बोझिल कर रही थी मेरे को। क्योंकि देखिए, शराब घोटाला और पता नहीं क्या क्या, इन्होंने सरकार में रहने के बावजूद दूसरों के कंधे को इस्तेमाल करने की कोशिश क्या करते थे। और अब पिछले 10 साल के दरमियान मैंने इतना झेल लिया इनको कि पिछली बार मैं 2017 में इनका कैंडिडेट रहा था। पिछली बार कैंडिडेट थे? जी हाँ। कितने वोटों से हारे थे? 237 वोटों से मैं हारा था चंद। अच्छा। और उसके बावजूद इन्होंने लास्ट मोमेंट तक
ये काम किया और शराब जैसी नीतियाँ इन्होंने यहाँ पे थोप दी। और मुस्लिम इलाका है, नॉन मुस्लिम इलाका है, मैंने ऐसी बात नहीं है, घरों के सामने कोई भी अगर शराबी भी होगा तो वो भी अपने घर के दरवाजे पे शराब का ठेका नहीं खुलने देगा। मैं तो सीधी एक बात कहता हूँ, हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है। लेकिन मैं चंदर नगर में गया, वहाँ कीर्तन हो रहा था, मैं वहाँ पे बैठा, मैंने वहाँ का शराब का ठेका बिल्कुल खुलने भी नहीं दिया। और यहाँ तो ज़बरदस्ती पुलिस ने मिलकर के यहाँ पे खुलवा दिया। और यहाँ पे भी मैं 15 दिन तक यहाँ पे बैठा रहा। उसके बाद ये शराब का ठेका बाकायदा हाई कोर्ट से भी इसमें रिट लगी। बात हो गई, एमआईएम को वाकई लोग सपोर्ट कर रहे हैं क्या? बिल्कुल भाई, जनता मुझे प्यार करती है। 8,500 वोट मुझे पिछली बार भी मिले थे और अभी भी जनता मुझे पूरे समर्थन के साथ मेरे साथ है, तभी आप ये देख रहे हैं सारा कुछ।